नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 23 मई और 23 मई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। और अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो है वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ठीक है ना। देखिए पर डे जो है सुबह 7:30 बजे आपको राजस्थान करंट की लाइव क्लास मिलती है। तो पर डे आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा पहचान क्लासेस पर और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो है अपडेट होते रहिएगा। ठीक है, चलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में राजस्थान करंट से संबंधित अगर टॉपिक है तो उसमें जो है करंट के क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास। फिर हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री ने किया जयसमन अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन। फिर हम देखेंगे कि चावंड में बनेगा महाराणा प्रताप का पैनोरामा। ठीक है ना। और इसके साथ ही जो है लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। इसकी पीडीएफ भी प्राप्त आप कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। और अगर नहीं लिंक से नहीं पहुंच पाओ तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा पहचान क्लासेस। ठीक है ना, पहचान क्लासेस नाम से जो है चैनल बना हुआ है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन, कल जो हमने पढ़ा था उसका एक छोटा सा रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा, कल का जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कौन से शहरों को 3D सिटी बनाने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो वह जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसे जो है 3D सिटी बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। तो वह बनेगा भाई अजमेर के अंदर। कहां पर? अजमेर के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। हाल ही में विश्व पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ी दीपक बोरिया ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना, कौन सा कांस्य पदक जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा कि यूरोप के चेक रिपब्लिक में आयोजित पैरा वर्ल्ड रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारतीय टीम में दन्नाराम गोदारा ने कांस्य पदक जीता है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। तो वह है बीकानेर जिले से। कौन से जिले से भाई? बीकानेर जिले से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है। हाल ही में राजस्थान में सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, कौन सा? सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब सूचना आयोग की एक बेंच जो है कहाँ स्थापित होगी। तो वो होगी जोधपुर के अंदर। कहाँ होगी? जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान के किस जिले में कृषि स्थित कृषि महाविद्यालय मंडावा का नामकरण स्वर्गीय श्री रामनारायण चौधरी के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। तो वह झुंझुनू के अंदर। कहां पर है भाई? राजकीय ये कृषि महाविद्यालय मंडावा झुंझुनू के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि जोधपुर जिले के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी, ये जोधपुर नहीं धौलपुर है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है ना, धौलपुर है। ठीक है, धौलपुर जिले के किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी काली तीर परियोजना का कार्य कब से शुरू किया जाएगा। तो वह 25 मई 2023 से शुरू किया जाएगा। कब से? 25 मई 2023 से। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ यस्टरडे रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं टुडे क्वेश्चन, यानी कि आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, तो पूरा वीडियो जो है आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से मैं 100% कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा। चावंड, गोगुंदा, हल्दीघाटी या चित्तौड़। तो क्या आंसर रहेगा इसका? इसका आंसर रहेगा भाई चावंड। कब बने, कहाँ बनेगा? चावंड के अंतर्गत महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये जो है प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती जब मनाई गई थी, इसी दौरान जो है मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो ये समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके कुछ फैक्ट दे रखे हैं। फैक्ट देखिए क्या है कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चावंड में 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। ठीक है, कितने? 4 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है। कहां पर? चावंड के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है 22 मई 2023 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती मनाई गई। देखिएगा अभी जो है कितनी महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? कल ही 22 मई थी, 22 मई को मनाई गई थी महाराणा प्रताप की जयंती। कौन से क्रम की थी? तो 483वीं जयंती मनाई गई। ठीक है ना, और इसी उपलक्ष्य में जो है ये घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई 2023 को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं नगर निगम द्वारा सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह में
वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा की? याद रखना, एक और घोषणा की गई, कौन सी? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा कब की गई? तो याद रखना, महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती के अवसर पर 22 मई 2023 को यह घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बोर्ड प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करेगा। बोर्ड पाठ्यक्रम सामग्री, धरोहर संरक्षण, नव निर्माण, विभिन्न भाषाओं में शोध कार्य, प्रकाशन का प्रचार प्रसार, फिर है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, व्याख्यान, कवि सम्मेलन आदि कार्यों के लिए योजना तैयार करेगा तथा साथ ही साथ नई पीढ़ी के लिए भी माहौल तैयार करेगा। कौन? ये जो बोर्ड के गठन की बात की गई ना, कौन सा बोर्ड? महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। याद रखना, शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। कौन सा? याद रखना, शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। इसका गठन जो है, बोर्ड बनाने की घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा जो है वो कब की गई थी? तो याद रखना, इसकी घोषणा अभी की गई कब? 22 मई को। कब? 22 मई को, कल ही इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के कह रहा है, ध्यान से देखना कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 के अवसर पर झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व, कौन सा? झुंझुनू का जो बीड कंजर्वेशन रिजर्व है वहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? पिक्चर देख सकते हो, ये बीड कंजर्वेशन रिजर्व है, कहां पर? झुंझुनू के अंतर्गत। यहाँ पर जो है जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया है 22 मई, कल ही किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया भाई ब्रिजेंद्र ओला के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिजेंद्र ओला, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2023 के अवसर पर झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी का शुभारंभ परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र ओला के द्वारा किया गया। याद रखना, कौन है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने जो है झुंझुनू के बीड कंजर्वेशन रिजर्व में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है, मतलब शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट। झुंझुनू के जिला कलेक्टर कौन है? तो याद रखना, डॉक्टर खुशहाल यादव। डॉक्टर खुशहाल यादव। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आज का, कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने 22 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? याद रखना, हाल ही में 22 मई को मुख्यमंत्री ने किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो वह किया भाई उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे इसके कुछ फैक्ट के बारे में, कि मुख्यमंत्री ने उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकार संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र की उद्घाटन किया है। फिर है कि मुख्यमंत्री कामधेनु फसल बीमा योजना के तहत पशुपालकों को दो दुधारू पशुओं के लिए 40 से 40 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है। और याद रखना, यह योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है, और इसको जो है महंगाई राहत में शामिल किया गया। याद रखना, महंगाई राहत जो कैंप चल रहा है ना, उस कैंप में शामिल किया गया इस योजना को। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जरूर करवाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कि पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इससे जरूर याद कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, और अब भी पूछा जाने के चांसेस बहुत शानदार है इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछे जाने के लायक है। ठीक है, देखिएगा वापस क्या बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा पूरा याद रखना। एक बार सबको हटा के देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? याद रखना, कि पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर कितने रुपए का अनुदान दिया जा रहा है? तो 5 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। याद रखना, 5 रुपए का अनुदान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस पॉइंट से। ठीक है, चलिए याद रखना जरूर इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कि रक्षाबंधन से परिवार की महिला मुखिया को जो है 3 वर्ष इंटरनेट सुविधा के साथ में स्मार्टफोन दिए जाएंगे। याद रखना, स्मार्टफोन वितरण की योजना जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है ना, उसके जिसमें अकाउंट है उसको जो है मोबाइल फोन वितरित किए जाएंगे महिला मुखिया को। तो ये कब जो है रक्षाबंधन के अवसर पर जो है प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है ना, और इसमें जो है 3 वर्ष इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। याद रखना, ये कुछ फैक्ट है, ध्यान से देख लेना, कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वह है डॉक्टर सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। ठीक है, फिर देखिएगा कि राजस्व मंत्री कौन है? तो वह है श्री रामलाल जाट। ठीक है, नेक्स्ट है कि सहकारिता मंत्री कौन है? तो उदयलाल आंजना। कौन है? श्री उदयलाल आंजना। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिएगा, जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री, ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री, तो वह है अर्जुन सिंह बामणिया। कौन है? अर्जुन सिंह बामणिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, कि हाल ही में 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में जय संबंध अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है? याद रखना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 22 मई को मुख्यमंत्री ने राजस्थान के कौन से जिले में जय संबंध अभ्यारण्य में जंगल सफारी का
उद्घाटन किया है। किसने? ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, ये ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। चलिए, तो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर में अंदर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑप्शन करेक्ट है क्या? उदयपुर। इसके कुछ फैक्ट देख लीजिएगा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 22 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर उदयपुर सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जय संबंध अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ये जय संबंध अभ्यारण्य जो है उदयपुर के अंतर्गत, वहां पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। कब? 22 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य अवसर पर, ठीक है ना। और वह किया कहाँ से किया है? तो याद रखना, उदयपुर सर्किट हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है कि इस सफारी से उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वैसे तो उदयपुर को जो है पर्यटकों का शहर कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर में झीलों की नगरी का हो या सबसे ज्यादा पर्यटक उदयपुर में ही आते हैं मोस्ट ऑफ, ठीक है ना। तो ऑलरेडी पर्यटक बहुत ज्यादा आते हैं, और अभी जो है ये और एक कार्य किया गया है कि राजसमंद अपने सॉरी जय संबंध अभ्यारण्य जो है वहाँ पर जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया, तो और ज्यादा जो है पर्यटक यहाँ पे आकर्षित होंगे, ठीक है। चलिए, याद रखना, झीलों की नगरी किसे कहते हैं भाई? झीलों की नगरी किसे कहते हैं, या झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। याद रखना, किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखिएगा एक बूस्टर डोज दे रखा है। क्या है बूस्टर डोज? ध्यान से देखना कि राजस्थान संपर्क पोर्टल। क्या है राजस्थान संपर्क पोर्टल और इससे क्या बेनिफिट है? तो ध्यान से देखना, इसका पूरी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो कंप्लीटली इसे जरूर देखना। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसका उद्देश्य है कि आमजन की शिकायतें दर्ज कराने हेतु मंच उपलब्ध कराना, मतलब आमजन की शिकायतें दर्ज करता है ये राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिए इसकी विशेषता क्या है। इस पोर्टल पर बिजली, पानी, सड़क आदि योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी शिकायतें दर्ज की जा सकती है। याद रखना, बिजली से संबंधित अगर कोई कंप्लेंट है तो वो आप यहाँ कर सकते हो। पानी से संबंधित, सड़क से संबंधित अगर कोई कंप्लेंट है आपकी, तो राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर जो है आप दर्ज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान जनसंपर्क पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर 181 यानी 181 मोबाइल ऐप्स ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, ठीक है। मतलब इस पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हो 181 पे, और ऑनलाइन जो साइट है, ऐप है, उससे भी जो है कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के साथ साथ पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराना की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। ऑफलाइन चाहो तो भी आप जो है ये पंचायत समिति और जिला स्तर दोनों पर जो है जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि स्थानीय स्तर भी समस्याओं के समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। चलिए, देखिए और किसके बारे में किया। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राजस्थान के जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। याद रखना, राजस्थान के कौन से जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा भाई जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पर? जयपुर में, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फैक्ट है कि बजट 2023-24 के अंदर, बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है यहाँ पर, याद रखना, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये आप देख सकते हो, अशोक गहलोत जो है इनका आशीर्वाद देते हुए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया है। किसने? मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। जोधपुर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? जोधपुर के अंतर्गत जो है मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका आयोजन जो है वह 23-24 मई 2023 को किया जाएगा। कब? 23-24 मई 2023 को किया जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, इसके कुछ तथ्य दे रखे, देखो ध्यान से, कब किया जाएगा? 23-24 मई 2023 को आयोजन किया जाएगा। फिर इसका स्थान कहाँ पर है? तो याद रखना, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के अंतर्गत। इसकी कुछ विशेषता देखिए क्या है कि यहाँ रोजगार के सुनहरा मौका दिया जाएगा। फिर है कि यहाँ पर जो है रोजगार के 13,000 से ज्यादा अवसर मिलेंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा है वरिष्ठ नागरिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह रखा गया भाई 40,000। कितने? 40,000, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है इसके फैक्ट कि इसका विभाग कौन सा है? तो यह देखना कौन सा, ये जो योजना है ना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है ना,
ये कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो यह है देवस्थान विभाग राजस्थान के द्वारा। कौन सा? देवस्थान विभाग राजस्थान के द्वारा संचालित है। फिर है कि इस योजना का प्रारंभ जो है वो कौन से वर्ष में हुआ था? तो 2013 में जो है इसका प्रारंभ हुआ था वो रेल यात्रा के माध्यम से, और 2016 में रेल और हवाई दोनों यात्राएं जो है प्रारंभ की गई, ठीक है, सम्मिलित रूप से। फिर नेक्स्ट है, इसकी अनुदान राशि जो है वो विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन तथा निर्धारण यात्रा व्यय होता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो ध्यान से कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार देश या देश के बाहर स्थित विभिन्न निर्देशित स्थानों में से किसी एक की यात्रा सुलभ कराने हेतु राजकीय सुविधा व सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। फिर है कि लाभार्थियों की सीमा जो है वो क्या देखिएगा कि 36,000 जो है वो रेल मार्ग के द्वारा ये यात्रा करेंगे, और 4,000 जो है वो वायुयान के माध्यम से जो है यात्रा करेंगे, ठीक है ना। और ये डिसाइड किया गया वर्ष 2023-24 के अंतर्गत, ठीक है, कौन सा? रेल मार्ग वाला और वायुयान वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका पात्रता कौन है, इसके लिए पात्र कौन हो गए इस योजना में शामिल के लिए? तो वो होंगे कि राजस्थान का मूल निवासी होना, पहली बात तो ये अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है कि आयु सीमा लगभग 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फिर वो आयकर दाता नहीं होना चाहिए। फिर है कि आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया हो, मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले भी जो है जाके आ चुके और फिर जो है मजा लेने के वापस चले जाए, नहीं, मतलब ये कह रहा है कि भाई एक बार अगर लाभ मिल गया तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति भी होगी इसमें, ठीक है। फिर है कि सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष हो या उससे अधिक हो, तब जो है आप सहायक को साथ में ले जा सकते हो, ठीक है। अनिवार्य जो है, अदरवाइज आपको अकेले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि उसने अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया हो, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आवेदक के जीवन साथी की आयु 70 वर्ष से कम होने पर आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। फिर नेक्स्ट है कि तीर्थ स्थानों की सूची देखिएगा, कौन कौन से तीर्थ स्थान है, तो इसकी सूची ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो है रेल यात्रा द्वारा जो है कौन कौन से तीर्थ स्थानों की सूची जारी की गई, तो देखिएगा, एक तो रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, फिर तिरुपति, द्वारका, सोमनाथ, फिर कि वैष्णो देवी, अमरनाथ, ठीक है, अमरकुंड गया था ना वो वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कि ये वाराणसी, प्रयागराज वाराणसी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ कट रहे हैं पीछे से, कोई बात नहीं, देखो इसको ध्यान से। फिर है कि उज्जैन, ओंकारेश्वर, गंगा सागर, कोलकाता, फिर है कि कामाख्या, गुवाहाटी, हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर बिहार शरीफ, वेलनकाली चर्च, तमिलनाडु। फिर हवाई जहाज के द्वारा कौन सी यात्रा की जाएगी, तो देखो वे हैं कि एक तो पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल के अंतर्गत। फिर एक ही योजना के तहत अयोध्या, वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग और त्रियंबकेश्वर अधिकृत किए गए हैं, ठीक है ना, याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब जो है बूस्टर डोज की बात करते हैं, क्या है बूस्टर डोज, और एक कि देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय क्या है, ध्यान से देखना, देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय के बारे में देखते हैं बूस्टर डोज के रूप में। ये कहाँ पर जो है शुरू किया जाएगा, तो वह शुरू किया जाएगा करौली जिले के अंतर्गत जो अंतपुरा नामक आनंदपुरा इलाका है, वहां पर ये शुरुआत की जाएगी, किसकी? देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय। और कौन से सत्र से होगा, तो ये होगा भाई 2023-24 के सत्र से, ठीक है ना, इसकी घोषणा बजट में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यालय जो है, इस विद्यालय में 6 से लेकर 12 तक की कक्षाएं संचालित होगी, और इसके अलावा 11-12 के जो विज्ञान संकाय होंगे वो भी वहाँ उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। फिर देखिएगा, इस हेतु 23 नए पदों का सृजन किया जाएगा, और इसमें प्रधानाचार्य से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक विभिन्न पद शामिल होंगे, ठीक है ना। इसी के साथ मित्रों हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिएगा लास्ट जो क्वेश्चन था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना कि हाल ही में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार और आउस डेनमार्क के बीच में जो MOU किया हुआ था, वो कब हुआ था? वो हुआ था 19 मई 2023 को, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ध्यान से देखना क्या है क्वेश्चन। राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा, तो जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर, जो भी आंसर रहेगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए बात करते, अब जो है कंप्लीट हो चुका है, इसकी PDF प्राप्त आप कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जाइए वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।